हेलो एक्वेरियस। तो अगर आपका है एक्वेरियस साइन, अगर आपकी कुंभ राशि है, तो आइए देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। लेट्स सी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपको इग्नोर करना है। और आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हैं, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको अभी अप्रैल के महीने में कभी भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। द लवर्स, वेरी नाइस। द डेविल, ओके। द एम्प्रेस। तो पहले हम पूरे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या कुछ आता है आपके लिए। नॉट टेकिंग दिस कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लव लाइफ कैसे रहेगी मेरे व्यूवर्स की जिनका भी एक्वेरियस साइन है। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनाई हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, कैप्रिकॉन, लिब्रा हो सकता है, टेन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, करियर के हिसाब से देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल मंथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए। 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग बहुत ऐसी पर्सनालिटी थे जो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे या फिर कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो जाते थे, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले महीने में आप मुझे बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पे जो है डेविल का, मुझे ये कार्ड बताता है, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप हो सकता है किसी चीज़ को ना ऐसे होल्ड करके बैठे हैं जो आपके लिए हो सकता है नेगेटिव हो, मे बी ये कोई कनेक्शन हो, या फिर अगर वो कनेक्शन नेगेटिव नहीं भी है तो आप उसको नेगेटिव बना रहे हैं, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, कुछ ऐसा हुआ है उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसा किया या उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया, उसको लेकर आप बार बार पास्ट से वो चीज़ें अपने प्रेजेंट लाइफ में लेकर आ रहे हो और वो आपको थोड़ा सा टॉक्सिक, आपकी लाइफ को थोड़ा सा टॉक्सिफाइंग बना रहा है। एज सच मुझे बहुत कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई देता, बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए आने वाला महीना स्पेशली इन योर लव लाइफ, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और डेविल का कार्ड है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन भी है और थोड़ा सा टॉक्सिक भी है, मतलब कि कोई कनेक्शन है या कोई पार्टनरशिप है, कोई अलायंस है जो आपने बनाई है बट वो टॉक्सिक हो रही है, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप उसको लेकर हो सकता है भगवान के सामने रोते हो सकता है उसको बार बार याद करके रोते हो, या फिर हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो।
तो यूनिवर्स आपको उससे दूर कर देगी अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर कनेक्शन आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो और स्ट्रांग होगा। ओके, ये कनेक्शन, पार्टनरशिप, अलायंस, बिजनेस कुछ भी हो सकता है जो आप किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कर रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है। अब हम पर्सनल लाइफ के में आते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो अभी तक डिनाइल मोड में थे वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी है और यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है दिस पर्सन इज़ हाईली 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 अट्रैक्टेड। और ये पर्सन जो है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। ये अगर पहले डिनाइल मोड में थे तो अब इन्हें रिग्रेट होता है कि ये क्यों डिनाइल, इन्होंने पहले आपके प्रपोजल को या आपको या आपकी बातों को क्यों डिनाई किया, आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको किसी तरीके की रिग्रेट की ये किसी तरीके की रिग्रेट की एनर्जी में भी मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड था? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, ये पर्सन से हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगी है या फिर आपने मैरिज से रिलेटेड कोई बात की है इस पर्सन से, जो ये पर्सन जिस चीज़ को लेकर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये खुद उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन रातों में सोते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनकी नींद उड़ा दी है आपने एंड खुद चैन से सो रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है रिकन्सिलेशन की। 8 ऑफ वैंड्स में है तो रिकन्सिलेशन की मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। पर्सन आपका वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको कोई और मिल गया है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक घोस्ट किया था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा था, वो रीज़न भी ख़त्म हो गया है। वो रीज़न अब इन्हें बर्डन की तरह लगने लगा है, वो ही रीज़न इन्हें अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये नहीं निभाना चाहते उसके जैसे लग रहा है। ओके, अब ये ना उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आना चाहते हैं और इनको उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में सिर्फ आप ही मदद कर सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले समय में मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी दिखाई देती है, हो सकता है आपका, या फिर अगर पास्ट में हुई है तो वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसको लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये मिलने आ सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो फॉर श्योर आपको इस महीने कोई ना कोई मिलेगा। द लवर्स का कार्ड है तो यस, कोई ना कोई आपके लिए आ रहा है इस महीने जो आपको मिल सकता है ट्रैवलिंग के दौरान या फैमिली फंक्शन में। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। एंड आपका ऑरा लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली में मुझे कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली गेट टुगेदर, फंक्शन, वेडिंग, मैरिज, इंगेजमेंट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा। और यस, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपका ऑरा, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को। आपकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। एंड लोग आपको एडमायर करेंगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप ना भीड़ में शाइन करोगे, ये चीज़ भी दिखाई देती है। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आगे भी बहुत कुछ अच्छा चलने वाला है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा इन लव है आपके साथ, मतलब प्यार में है। ओके, उससे ज़्यादा ही ये करते हैं, जितना आपको दिखाते हैं उससे ज़्यादा है, और आपसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, और इन्होंने ऑलरेडी एक फ्यूचर प्लान कर रखा है आपके साथ में। तो इनसिक्योरिटी थी अगर आपके मन में, तो वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इनके लिए आप देवी के समान हो, देवी देवता के समान। ओके, ये चीज़ दिखाई देती है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत हार्डशिप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्डशिप्स इन द सेंस, हो सकता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े अपने काम के चलते, या फिर और वो चीज़ आपको पसंद ना आए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले तो भगवान से मांग रहे थे पर अब आपने उसको मांगना बंद कर दिया।
और अब आप चाहते भी नहीं कि वो आपकी लाइफ में आए, वो चीज़ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है करियर में प्रॉब्लम मुझे ऐसा सच सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप नहीं करना चाहते, वो आपको करना पड़े अपने करियर में। ओके, वैसे तो विक्ट्री है, ग्रोथ है, सक्सेस है, एकेडमिक्स में आप अच्छा करोगे, आप जिस भी कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो या जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो और ख़ुद को तैयार कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, एक्शन आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप अभी तक सिर्फ प्लान कर रहे थे, तो अब आप आगे आने वाले समय में एक्शन लोगे। आपकी कोई करियर से रिलेटेड विश भी पूरी होगी। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों ने ये विश पहले मांगी थी, अब नहीं चाहते वो लोग, बट उनकी फिर भी ये विश पूरी होगी क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, इसीलिए वो विश आपकी पूरी हो रही है। एंड अगेन बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा आगे आने वाले महीने में। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आप अपने अंदर के स्किल्स, टैलेंट्स पे फोकस करने वाले हो और कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आपके लिए गाइस। एंड हाँ, करियर में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं और वो एज सच कुछ परमानेंट नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आपको पसंद नहीं है या आप नहीं करना चाहते, उसी की वजह से आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है। और या फिर आपको किसी से कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। एंड डोंट वरी, इट इज़ वेरी टेम्पररी, बहुत टेम्पररी है ये। यूनिवर्स हेल्थ के लिए बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो यस, हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, बट आपको अपने हाथों का और आँखों का ख्याल रखना है, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। और बालों का भी, अगर आप फीमेल हैं और या फिर आप बालों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो यस, अपने बालों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको हेयर फॉल हो या ज़्यादा बढ़ जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आँखों का भी ध्यान रखना है। वेट वेट वेट, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो एक फेरी क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी लाइफ में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनमें आपको फेथ रखना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको अपने लिए समय भी निकालना है, लोगों के लिए, करियर के लिए, काम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, अपने लिए भी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अपने पास्ट को पकड़ कर मत बैठे रहिए और उससे आगे बढ़िए, जैसे कि मैंने कहा ही था आपसे। एंड सी लक इज़ ऑन योर साइड, आपके साथ है लक। ओके, तो लक आपके लिए काम कर रहा है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको लगती है कि ये नहीं हो सकती, उन्हीं पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।